Yes, good evening, everybody. Good evening, good evening. चलें सभी, जहां दुनिया में हम देख रहे हैं कि सारी सत्ताएं फेल हो रही हैं, चाहे वो धर्म सत्ता हो, चाहे राज्य सत्ता हो, या चाहे विज्ञान की सत्ता हो। एक मिसिंग फैक्टर, एक ऐसी सत्ता जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक सत्ता। आध्यात्मिक सत्ता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता जो हमारे अपने हाथ में है, और वो बिना अंतर मन में जाए, बिना एकांतवास के, we can never ever get into it। चलें सभी आंखें बंद करें। शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, स्थिर स्थिर और शिथिल। शरीर के स्थिर होते ही सांसें धीमी होने लगती हैं और मन शांत होने लगता है। बाहरी मन के शांत होते ही, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड, जो हमारी पर्सनैलिटी का सिर्फ 10% है। 90% अर्ध चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें सारे हमारे स्वभाव, संस्कार, आदतें ऑटोमेटिक मोड पर हमारी जिंदगी को चलाते रहते हैं, चाहे हम उसके प्रति अवेयर हैं या नहीं, जागरूक हैं या नहीं। लेकिन ये वो अंतरिक्ष जगत की यात्रा है जहां हम अपने आप से जुड़ते हैं। वो मैं नहीं जो मेरा शरीर रिप्रेजेंट करता है। मेरा नाम क्या, मेरी डिग्री क्या, मेरी पोजीशन क्या, लेकिन सत्ता जो चलाती है इन कर्मेंद्रियों को, उनके ऊपर जब कंट्रोल होने लगता है, मन हमें चलाने की बजाय हम मन को चला सकते हैं। सभी ध्यान को दोनों आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर, तीसरा नेत्र, भ्रुकुटी का मध्य, बिल्कुल ही रिलैक्स रखें फोरहेड को। चेहरे पर कोई तनाव न हो, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंतता का भाव। और देखें अपने आप को अपने उस रूप में जो मैं हूं, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, मालिक, करवनहार। आत्मा, जीव मतलब शरीर, आत्मा मतलब ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, जीवात्मा। विद रूप में आते ही हम
जो भी चाहते हैं जिंदगी में, वो सब का सब इस स्वरूप में, मर्ज रूप में होता है। हम सभी ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, शांति चाहते हैं, सुख को पसंद करते हैं, स्नेह चाहते हैं और स्नेही मूर्त बनकर रहना चाहते हैं, या स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करना चाहते हैं, या कैसा स्वरूप आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का, जहां बाहर की क्रेविंग्स मिटने लगती हैं, हमारे हर कर्म में कौशलता आने लगती है, हमारे चित्त की चंचल वृत्तियां शांत होने लगती है। हर धर्म की आत्मा, हर धर्म का प्राण, हर धर्म की शक्ति है ध्यान। ध्यान ही वो दूरी है जिसे पाकर हर व्यक्ति स्वर्ण के समान उज्जवल होने लगता है। ध्यानहीन व्यक्ति ही दिशाहीन व्यक्ति है, और दिशाहीन व्यक्ति ही विकृत है, और विकृत व्यक्ति श्लोक में तो क्या, परलोक में भी कभी सुख नहीं पा सकता। स्वयं के सत्य स्वरूप में आते ही मैं उस पावर से जुड़ जाता हूं जिसको सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेटली जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, तब होता है सच जुड़ना उस परम शक्ति से, परमात्मा से। गॉड इज लाइट, नूर, हाईएस्ट पावर, इनफिनिट इंटेलिजेंस, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। स्वयं को सभी विजुअलाइज करें, एक ऐसा फाउंटेन, छत्रछाया, जिसमें अनंत किरणें निकलकर मेरी तरफ आ रही हैं भ्रुकुटी के मध्य में, और मुझ में समाती हुई ये शक्तिशाली किरणें, आई एम एब्जॉर्बिंग all these rays of power, जो enrich, empower, relax, refresh, rejuvenate करता है हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, तीसरा नेत्र खुलता चला जाता है। जैसे हम उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं, भगवान की वैश्विक शक्ति, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सारी डिविनिटी, दिव्यता इन्हीं किरणों में, जितना ज्यादा प्राण ऊर्जा को हम रिसीव करते हैं, उतना ही ज्यादा हम निरोगी बनते हैं, संबंधों में स्नेह बढ़ता है, अहंकार मिटता चला जाता है,
पहला पहला पड़ाव होता है रिलैक्सेशन, इजीनेस। आप हल्के तो तन हल्का, आप हल्के तो समस्याएं हल्की, आप हल्के तो संबंधों में हल्कापन आने लगता है। हर काम हल्का होकर अगर हम करते हैं तो निश्चित ही सफलता आप प्राप्त करने लगते हैं। फील करें सभी इन किरणों के सानिध्य में जो मेरी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रही हैं, जिससे मेरे अंतर जगत की संपन्नता, भरपूरता जो मेरे बाहर के विश्व में, मेरे कर्मों में, मेरे बोल में और मेरे संकल्पों में प्रदर्शित होती है। यस, नाउ धीरे से आंखें खोलें। देखिए, आज जो सेशन मैंने कहा है कि पूरा हम क्रेविंग्स के ऊपर लेंगे। आपको पहले मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूं। एक बहन को 2 साल से रेजिन्स मतलब किशमिश, 1 पाउंड मतलब 450 ग्राम किशमिश और 8 पैकेट च्युइंगम के वो खाती थी 2 साल से। हर 2 घंटे बाद नींद से उठती थी, किशमिश खाती थी, उसके बाद च्युइंगम चबाते चबाते सो जाती थी। फिर नींद खुली, फिर खाना, फिर चबाना च्युइंगम को। ऐसा 2 साल तक चलते रहा। वो खुद मास्टर्स डिग्री साइकोलॉजी में की हुई थी उसने। समझ नहीं पा रही थी कि सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे मिलता है सबसे। तो डॉक्टर ने कहा उनसे कि आपके अंदर क्रोमियम की कमी है, कुछ डेफिशिएंसी जरूर है आपकी बॉडी में, जो आपके अंदर इतनी जो है तड़प होती है इन चीजों को खाने की। तो वो कहने लगी डॉक्टरों से कि डॉक्टर ये क्या पागलपन है, आधी रात को उठ के मैं क्या क्या किशमिश चबा जाती हूँ या चिंगम चबा जाती हूँ। तो फिर ईएफटी के सिर्फ 10 मिनट के सेशन में, सिर्फ 10 मिनट के सेशन में उनकी सारी क्रेविंग रेजिन की मतलब किशमिश की और चिंगम की पूरी 10 मिनट के अंदर टैप आउट करके उन्होंने निकाल दी। आज हम सभी आप लाए होंगे कुछ न कुछ जो आप खाते हैं वो दिल से, चाहे वो कुरकुरे है या आलू चिप्स है या चॉकलेट है, आइसक्रीम है, जो भी है आप लाए हैं ना अपने साथ में, रैपर के साथ में लाया कि नहीं? यस प्लीज, किसने लाया है? आपने लाया है? यस। क्या लाया आपने नहीं, हीना? क्या लाया है आपने? चिप्स का पैकेट है, खोलना नहीं चाहिए, खोल के रखा है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके, यस। तो पहले 1-2 एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि 5 डोनट एक लेडी रोज खाती थी, 5 डोनट, ये बड़े बड़े डोनट की साइज। और कितनी कोशिश की उसकी आदत जाती नहीं थी, लेकिन ईएफटी से जैसे मैं आपको कराऊंगा अभी, उसने एक सिटिंग में डोनट्स की आदत टोटली छोड़ दी है, बिल्कुल ही। उसके अलावा जो है स्वीट केक, मीठा केक की इतनी लत किसी बहन जी को लगी हुई थी, किसी भाई साहब को, कि वो है ना, यानी ये भी नहीं देखता था कि मुझे भूख है कि नहीं, मेरे पेट में जगह है कि नहीं। और उसको है ना वो लगता था कि मैं है ना ऐसे खाता हूँ जैसे हाथी अपनी सूंड से जो आता है उसके हाथ में पेट में डालते आता है।
या मैं स्वीट केक को, मीठे केक को ऐसे खाता हूँ जैसे कोई सक्शन पंप से मैं उसको अंदर डाल रहा हूँ। सक्शन पंप क्या करता है, फटक से अंदर कोई भी चीज खींच लेता है, तो केक वो अपने पेट में डालता था। लेकिन वो भी काफी मतलब इसके करने के बाद उसकी वो भी आदत छूट गई। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनके पीछे हमारे इमोशनल कंपोनेंट होता है। एक युवती को बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ था। वजन क्यों बढ़ता है? ज्यादा खाते हैं, क्रेविंग ज्यादा होती है, खाते ही रहते हैं मोटे लोग, राइट। वो एंजाइटी की वजह से हो सकता है, वो सैडनेस की वजह से हो सकता है, वो किसी न किसी एंगर की वजह से हो सकता है। तो एक भाई साहब को, एक बहन जी को पूछा गया कि आपको क्या मिलता है, आप पीनट खाते रहते हैं दिन भर, मूंगफली खाते रहते हैं दिन भर, क्या मिलता है आपको? तो उसने कहा कि मूंगफली तो यानी ज्यादा खा नहीं सकते, थोड़ी मूंगफली खाया तो उसके बाद पेट भर जाता है, और फिर वो ज्यादा खाया तो सब एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी होती है उससे। लेकिन उसको मुझे ना वो खा के उसको चबाने को बहुत अच्छा लगता है, और उसको बहुत ज्यादा उसके ऊपर मतलब प्रैक्टिशनर ने उसके ऊपर डिटेक्टिव वर्क किया, और पता लगा कि उसका एक्स हस्बैंड जो है उसको बहुत चिल्लाता था कि तू मोटी है, तू पतली क्यों नहीं होती है, तू खाना क्यों नहीं छोड़ देती है, वगैरह वगैरह। तो वो जब चबाती थी ना तो उसको ऐसा लगता था कि मैं ना वो सैडनेस चबा रही हूँ, मैं वो लोनलीनेस जो मेरे पति के जाने के बाद मेरे अंदर आई है, वो लोनलीनेस में मैं इस क्रेविंग से दूर कर रही हूँ। या एंगर, उसको बहुत गुस्सा करता था ना, वो एंगर को मैं चबा रही हूँ। समटाइम्स वी नॉट ओनली च्यू बट वी च्यू द सैडनेस, द एंगर। एक बहन जी को ऐसी एडिक्शन थी, वो है ना जबरदस्ती खाती थी, अभी भूख नहीं है, खाना है, जबरदस्ती खाना है। जब उसके ऊपर डिटेक्शन वर्क किया गया तो पता चला कि उसका पति है ना बहुत ज्यादा फोर्स करता था उसको हर बात के लिए कि नहीं तुझे ऐसा ही करना है, तुझे वैसा ही करना है। और ये सब इमोशनल कंपोनेंट क्या करते हैं हमारे अंदर, ये सारे एडिक्शंस को हमारे अंदर जो है लेकर आते हैं। अब तीन बातें बता के फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले पहले जब हम अपना ट्रीटमेंट करते हैं या मेरे पास कोई भी आता है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो सबसे पहले पहले हम सवाल क्या पूछते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम चल रहा है जो आपके साथ बचपन में भी क्या मिलता है उससे। मतलब इस वक्त अगर मैं महसूस कर रहा हूं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, आई एम द नेग्लेक्टेड चाइल्ड या नेग्लेक्टेड वाइफ, नेग्लेक्टेड मदर, तो कहीं ना कहीं वो रिजेंबल कहाँ कर रहा है, वो रिजेंबल कर रहा है कहाँ पर, वो मेरे चाइल्डहुड में जो मेरा जीवन था, जहां भी अपने माँ बाप के घर में जब हम छोटे बच्चे थे, तब अगर हम वहां से अपने जीवन में कुछ भी कमियों को देखकर आए हैं, नाराजगी को देखकर आए हैं, डिससेटिस्फेक्शन देखकर आए हैं, या फिर अतृप्त रहे हैं उस जीवन में, तो वो बातें आज शादी के बाद भले कितने भी साल हुए हों, हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो पहला पहला सवाल, अगर खुद भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसे मैं सिखा रहा हूँ रोज आपको, तो पहली बात कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, जब आप छोटे थे, बचपन में थे आप, तो उस वक्त आपकी जिंदगी में क्या चल रहा था। नंबर टू में कि अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो कि मेरा जीवन कैसे रहा है अभी तक का, तो कौन सा ऐसा चैप्टर होगा उसमें जो मैं चाहूंगी कि परमानेंट डिलीट हो जाए, वहां से निकल जाए। मतलब लाइफ का वो पर्टिकुलर हिस्सा जो मैं, जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, हैरासमेंट किया, और मैं चाहती हूँ वो हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाए। तीसरी बात, जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव क्या रहा है, व्हाट इज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, वो भी हम पूछते हैं। क्योंकि ये कुछ ऐसे इमोशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर क्रेविंग्स को ले आते हैं, एडिक्शंस को ले आते हैं, बीमारियों को ले आते हैं,
या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे डेमेंशिया है, या फिर उसको ऑटिज्म बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, या फिर अनलिमिटेड पेन जिसको हम फाइब्रोमियल्जिया बोलते हैं। अब क्रेविंग, क्रेविंग मतलब जब जब मैं आइसक्रीम जिसमें ऊपर से कोटिंग है चॉकलेट की, मैं जब भी देखता हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्रेविंग, राइट? क्रेविंग ट्रांजिएंट होती है, मतलब क्रेविंग आती भी है चली भी जाती है, कभी कभी पेट भर रहा है तो क्रेविंग नहीं आती है। लेकिन एडिक्शन, एडिक्शन और क्रेविंग में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द डिफरेंस इन क्रेविंग एंड एडिक्शन? क्रेविंग मतलब तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा उसको खाने की या फिर उसको उसको च्यू करने की। एडिक्शन मतलब, एडिक्शन और क्रेविंग में क्या फर्क है, कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी प्लीज? ओम शांति। डिफरेंट। हाँ जी शांति। एडिक्शन होते हैं भाई जी, जब आपको किसी चीज की लत होती है तो उसके बिना आप रहने नहीं सकते हो, और उसका स्टॉक आप आगे से आगे रेडी रखेंगे। जैसे सपोज मुझे गुटखा का कुछ है या कुछ कुछ भी रजनीगंधा वगैरह कुछ भी है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे खत्म होने के पहले ही उसका स्टॉक मेरे पास रहे, कि उसके बिना मैं रह नहीं सकती। वो हो गया एडिक्शन। और क्रेविंग हो गया कि ऐसे ही बस कुछ पड़ा है, वो मुझे खाना है, चाहे वो चिप्स हो, चॉकलेट हो, सौंफ हो, सुपारी हो, कुछ भी। उसका मुझे एडिक्शन मैंने, नहीं है, लेकिन अगर सामने पड़ा है तो मैं उसके बिना रह भी नहीं सक रही हूँ, खाते जा रही हूँ, मुंह चलाते जा रही हूँ। आपका आंसर सही है। क्रेविंग पर्टिकुलरली किसमें होता है, जिससे मुझे बहुत तीव्र इच्छा है, जैसे जैसे है ना, किसी को चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को कुरकुरे जो पैकेट होता है वो अच्छा लगता है, किसी को क्या, किसी को क्या, उसकी खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, और वो जब सामने आ जाए ना, फिर हम पेट को देखते नहीं, जीभ को देखते हैं। सलाइवा सीक्रेट होता है, वी गेट द डिफरेंट सेंसेशंस विद दैट पर्टिकुलर ईटिंग और च्यूइंग। लेकिन जब बार बार मैंने वो चीज की है, वो क्रेविंग एडिक्शन में चेंज हो जाता है। लेकिन ध्यान से अब सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्रेविंग आपकी अभी की अभी इस सेशन में उतर सकती है, चाहे चाय की है, कॉफी की है, आइसक्रीम की है, चिप्स की है, या पीनट्स की है। लेकिन जो एडिक्शन है वो इतना जल्दी जाता नहीं है, चला जाता है। अभी भी आपकी लेवल 0 हो सकती है जो मैं कराऊंगा, लेकिन वो लेवल फिर बढ़ सकती है ना? तो जो भी आपने लाया हुआ है अपने साथ में, वो जो है, आप आपने यहाँ बैठी हैं, कौन, किसने पैकेट निकाला था अभी? यस प्लीज, पैकेट किसने दिखाया था अभी? यहाँ पर किसने किसने लाया है ये सभी? प्लीज चॉकलेट टेल मी। लाई हूँ। चॉकलेट लाया है आपने? मेरे को यस, मीठा खाने का क्रेविंग है, मीठा। मीठा खाने का क्रेविंग है ना? हम्म, हाँ, तो अभी अब मीठा क्या कुछ लाई है साथ में? चॉकलेट। चॉकलेट लाया है, राइट? जिनके पास अभी है ना, आपको क्या करना है, अपनी इंटेंसिटी लेवल को चेक करना है कि 10 मतलब, जैसे आपके हाथ में अभी चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स के पैकेट को आप क्या करोगे, पहले पहले है ना, आप उसको जैसे ही खोलोगे तो उसकी खुशबू लोगे, उसको खुशबू जैसे ही लोगे ना, तो आपके जीभ में सलाइवा सीक्रेट होगा, खाने की तलब उसकी होगी, राइट? उसको जैसे मुंह में डालते हैं, दांतों से उसको जब तोड़ते हैं, तो कर कर की जो आवाज आती है ना, काफी सूदनिंग होती है वो। और उसमें ऑफ कोर्स साल्ट भी होता है, टेस्टी भी होते हैं वो। तो उसका जो घोल है, चबाने के साथ आपके जीभ में चारों तरफ फैल जाता है, और उसके बाद आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब तक पैकेट नहीं खाली होता है, पेट में जगह नहीं, वी कीप ऑन ईटिंग। तभी आपको सबसे पहले पता करना है कि आपकी क्रेविंग की जो रेटिंग है, अभी आपने जो भी लाया है, चॉकलेट का पैकेट लाया है, चाहे चिप्स का पैकेट लाया है, या जो भी कुछ लाया है, आप है ना, पहले अपनी रेटिंग को चेक करो। क्या चेक करना है कि 10 मतलब मुझे इसकी बहुत 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 तीव्र इच्छा है कि मैं अभी खाऊं इसको, 8 मतलब इच्छा है कि खाऊं, 6 मतलब वो धीरे धीरे उसकी लेवल कम होती जाएगी, 2 मतलब नहीं के बराबर 0। तो अभी है ना, जिन्होंने भी लाया हुआ है, आप है ना, चॉकलेट लाए या रैपर में कुछ भी लाया है, तो पहले है ना, आप उसको जो है, अगर आपने चिप्स का पैकेट लाया तो उसको फाड़ो, और चिप्स को आप सूंघो, और आपके खाने की उसको जो तीव्र इच्छा है
वो 10 में से कितनी है, 10 है, 8 है, 9 है, व्हाट एवर इट इज, मुझे बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी, जिन्होंने भी लाया है, जस्ट ओपन द, ये चॉकलेट को खोलो और फिर उसको मुंह के सामने ले आओ, स्मेल। नाक के पास ले आओ, एंड टेल मी द लेवल, कितनी लेवल आपको उसको, कितनी, खाना नहीं, अभी खाना नहीं है, अभी खाना नहीं है ना। देखना है, खाना नहीं है, अभी नहीं खाना। मैं आपको खिलाने के लिए थोड़ी यहाँ बिठाया हूँ, टेन है भैया, आपको खिलाने से बाहर करवाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, राइट? यस, 10 है अभी, 10 ऐसे लग रहा है बस डालू मुंह में। तो कितनी क्रेविंग कितनी है, 10 आउट ऑफ 10 और 9, व्हाट एवर यू फील लाइक, ये पता ही मुझे। मैं जबकि 4 चॉकलेट खा चुकी हूँ मैं। सर मेरी तो क्रेविंग जो है वो 4 ही पॉइंट आएगी, ज्यादा नहीं है इतनी। कोई मुझे बता रहा है कि आपने मोटापे के लिए बताया, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे। पहले जो आपने चॉकलेट लाए हैं वो तो खिलाऊं आपको, जो आप लेके आए इतनी मेहनत करके बाहर से खरीद के, खास करके, बराबर ना। अभी किसने कहा मुझे 4 चॉकलेट में खाया है, अभी और बैठी हूँ, मुझे और खाने का है करके। भाई जी 10 आउट ऑफ 10। अद्विक लीना कह रही हैं कि 10 में से 10 क्रेविंग है। क्या है आपके हाथ में प्लीज लीना, क्या है? पीनट है। 10 आउट ऑफ 10, राइट? अभी ध्यान रखना, और कोई बताओ प्लीज, कम फॉरवर्ड, हम चल रहे हैं प्रैक्टिस की तरफ। सर मेरी तो क्रेविंग भाई जी, मेरी हाँ। क्रेविंग 4 ही पॉइंट आती है 10 में से, आउट ऑफ 4, मतलब 4 ही है, ज्यादा किसी चीज की क्रेविंग है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, भाई जी। हाँ, मेरी क्रेविंग रूअफ़ज़े वाले दूध की है, वो भी चलेगा? खबर होगा? चलेगा। जो भी चाहिए, एनीथिंग, एनी डैम थिंग। ओके, तो सभी ने चेक किया अपनी लेवल को, 10 में से 10। और कौन है जो 10 में से 10 क्रेव कर रहा है? प्लीज टेल मी। नेहा, टू एवरीवन, 10 आउट ऑफ 10 चिप्स क्रंची। नेहा है ना, नेहा बोल रही है ना, 10 आउट ऑफ 10, राइट? यस। तो चले हम टैपिंग की तरफ। पानी पियो, पहले पानी पियो। सोनम गुप्ता अगेन, 10 में से 5, 10 आउट ऑफ 10, 5 है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। अभी खाना नहीं, बिल्कुल जो मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते जाना, राइट? जिनके 10 पे है वो भी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप है ना, लेफ्ट हथेली को ऊपर उठाओ, राइट हथेली की 4 उंगलियों से थोड़ा फोल्ड करके टैपिंग करो। और जो 10 वाले हैं ना, जिनकी 10 है, वो प्लीज अपना वीडियो ओपन करके मेरे साथ कहते जाएंगे। जिन्होंने चिप्स लाया है, क्रंची चिप्स लाया है, और चॉकलेट के लिए बोलूंगा मैं, भाई जी लेफ्ट की राइट? लेफ्ट उठाना है। हमेशा जो है ना, जो लोग राइट हैंडेड हैं वो हमेशा टैपिंग राइट हैंड से करेंगे, क्योंकि राइट हैंड से टैपिंग करने से क्या होता है, हमारा टैपिंग फर्म होता है और हम उसको ज्यादा समय कर सकते हैं। अगर मैं इस हाथ से करूँ ना, तो यहाँ क्या मेरा जो है ना, डायरेक्शन सिर्फ जाएगा तो सही, लेकिन जल्दी हट जाएगा वहां से, क्योंकि हाथ में पावर ज्यादा होता है ना। राइट हैंडेड विल स्ट्राइक विद द राइट हैंड, और लेफ्ट हैंडेड विल स्ट्राइक विद द लेफ्ट हैंड। समझ आया हम सभी को? ऑलवेज यू शुड गिव द टैपिंग विद द राइट हैंड। जिस सब काम करते हैं ना, सभी मोस्टली राइट हैंडेड रहते हैं, लेकिन जो लेफ्ट हैंडेड है, दे विल स्ट्राइक विद द लेफ्ट हैंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द हैंड। राइट? एक सवाल यहाँ पूछता हूँ, भावना आप बताओ मुझे, अगर मैं दाहिने हाथ से, आई एम राइट हैंडेड, मैं दाहिने हाथ से टैपिंग कर रहा हूँ, राइट, और मैं दोनों हाथ से टैपिंग नहीं करना चाहता हूँ, मेरे हाथ में कुछ मैं खा रहा हूँ और एक हाथ पे टैपिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे टैपिंग किया टॉप ऑफ द हेड पे, फिर यहाँ पे किया, क्या मैं एक हाथ से टैपिंग कर सकता हूँ? दिस इज माय क्वेश्चन। यस प्लीज। यस कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है दोनों हाथ से नहीं किया तो? एक हाथ से भी चलेगा। चलेगा तो डेफिनेटली चलता है, लेकिन 2 हाथ से क्यों करते हैं? जब चलेगा तो व्हाई विल यू यूज 2 हैंड्स? प्रेशर पड़ रहा है, उससे प्रेशर पड़ रहा है दोनों हाथ से करने में, नहीं, अच्छे से हो रहा है। प्रेशर तो आना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू वेरी जेंटली टैप, प्रेशर तो आता ही नहीं है, यू हैव टू वेरी जेंटली टैप। टैप का 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, यू हैव टू टैप इट जेंटली एंड फर्मली। फर्मली मतलब ऐसा नहीं कि आपका सर यहाँ पर है, आप यहाँ टैपिंग कर रही हैं, दैट इज नॉट फेयर। आपका अगर पॉइंट यहाँ पर है तो आप यहाँ टैप कर रही हैं। फर्म मतलब जो पॉइंट है उसी जगह पर आपको टैप करना है,
और वेरी जेंटली टैप करना है, क्योंकि हल्का सा भी उंगलियों के टिप्स का अगर वहां टचिंग होता है ना, तो हमारे जो एंड्स है मेरिडियंस के, जहां पर ऊर्जा ब्लॉक है हमारे इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, वो खुल जाती है। राइट, ओम तो शांति चले भाई जी, ओम दूसरी। शांति। हाँ बोलो बोलो बोलो। भाई जी, दोनों हाथ से करने का ये फायदा है ना कि दोनों तरफ के पॉइंट दबेंगे। नहीं, तो आप एक यहाँ हाथ से करो, आप यहाँ करो या यहाँ करो, आपका वो मेरिडियन, वो चैनल तो निश्चित ही वहाँ एनर्जी खुलती है, चाहे आप पर यहाँ करो। वो एक तरफ खुलेगी ना, दोनों तरफ तो नहीं खुलेगी ना। आई एम कमिंग। नहीं हाँ जी। देखिए, ये भी बटन है वहाँ अंदर खोलने का, ये भी बटन है, ये भी दोनों साइड बटन है। लेकिन अगर आप दोनों हाथ से एक साथ कर रहे हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट निश्चित ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो हमारी दोनों उंगलियों को जो उंगलियों को जो टिप्स है ना, वहां पे भी मेरिडियंस के एंड्स होते हैं, और यहाँ जो हमारे फेस पे पॉइंट है, अंडर आर्मपिट पॉइंट है, वहां भी हमारे मेरिडियंस के एंड्स होते हैं, एनर्जी चैनल्स जिसको मेरिडियंस कहते हैं, एंड्स होते हैं जहाँ पे ऊर्जा ब्लॉक होती है। तो निश्चित ही डबल हाथ से करेंगे तो फायदा थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन एक हाथ से भी कर सकते हैं। अगर एक हाथ से हम कर रहे हैं तो राइट, मैंने यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया, राइट। क्या मैं यहाँ से इस पार कर सकता हूँ, यहाँ से कॉलर बोन को यहाँ पर टैप कर सकता हूँ, राइट हैंड से मैं लेफ्ट हैंड कॉलर बोन पर टैप कर सकता हूँ क्या? प्लीज टेल मी एनीवन। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस यस, वेरी राइट यू आर। वी कैन डू, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता तो क्या करेंगे? सपोज यू स्टार्टेड ऑन टॉप ऑफ द हेड, साइड ऑफ द आई। यस, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, भूल गए, तो क्या करेंगे? ओके, एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। हर मेरिडियन में जो एनर्जी ब्लॉक है, वो अगर आप एक आधी पॉइंट ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे किया, यहाँ से किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, आप ऊपर नीचे पॉइंट भी ले सकते हैं। और कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्वाइट फ्लेक्सिबल है EFT की ये टेक्निक जो है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस कीप ऑन टैपिंग, कीप ऑन टैपिंग, कीप ऑन टैपिंग, ये हमारा उसका सीक्रेट है। राइट, तो चलो 10 वाले जो है ध्यान देंगे सभी, जिनकी 4 है, आपको 4 है, 2 है, 1 है, सभी की सभी ध्यान देंगे। यहाँ पे आप टैपिंग करो। मैं इस कुरकुरे चिप्स की, पैकेट पर बाहर से, पैकेट को बाहर से जो चित्र छपा हुआ है, बना हुआ है, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असली मजा तो उसको खोलकर खाने में है, उसको खोलकर खाने में है। मैं चाहते हुए भी मैं खाता चला जाता हूँ, पेट भर जाने के बाद भी मैं अपने मुंह को रोक नहीं सकता, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, और स्वीकार करता हूँ। एक बार हुआ, अब सेकंड टाइम। This craving about the potato chips, about this chocolate, मैं अपने आप को चाहते हुए भी अब रोक नहीं पाऊंगा, मैं I must eat this. ये मेरी क्रेविंग मुझे परेशान कर देती है, कहीं ना कहीं मैं ओवर ईटिंग में चला जाता हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, और स्वीकार करता हूँ। This craving, despite that, I totally and deeply love and accept myself.
राइट। 3 राउंड में कराऊंगा, 3 राउंड। सबसे पहले हम सिंगल वर्ड लेंगे, दिस क्रेविंग। आपके हाथ में दूध है, चाय है, कॉफी है, आइसक्रीम है, पीनट्स है, व्हाट एवर इट इज। हम सिर्फ पहले जनरल एफर्मेशन लेंगे। ये स्टॉप द हेड पे आओ सभी। दिस क्रेविंग कम से कम 10 बार टैपिंग करना। अभी आईब्रोज के साइड में आओ, आईब्रोज के साइड में, इनसाइड, दिस क्रेविंग। आंख के साइड में नुकली हड्डी पे आओ, दिस क्रेविंग। मैं इस क्रेविंग की वजह से बहुत ज्यादा अपने आप को बिल्कुल भी अब रोक नहीं पाऊंगा। दिस इंक्रीजिंग क्रेविंग, दिस क्रेविंग, दिस क्रेविंग। मैं अब बिल्कुल भी इसको खाए बगैर रह नहीं पाऊंगा। सेकंड राउंड। अभी जिनके पास है ना, आप उसका रैपर खोलो, जिसका चिप्स है वगैरह, पीनट्स का पैकेट है तो उसका पैकेट खोलो, राइट, और उसको जो है करीब लाओ, उसको सूंघो, और ना। अभी सेकंड राउंड पहले ऐसा करो, वील गो फॉर सेकंड राउंड नाउ। सेकंड राउंड। इसकी सुगंध ही, इसकी खुशबू ही मेरे मुंह के सलाइवा को सिक्रेट कर रही है। जल्द से जल्द अब मैं इसको खा के अपने मन की मुराद को पूरी करूंगा। हर बार जब भी मुझे खाने को मिलता है, मैं बड़ा ही मूड में आ जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। मैं इसके खाते ही मानो आत्मसंतोष इन पे और आत्म तृप्ति को पाने लगता हूँ। अपने आप की तृप्ति को पाने लगता हूँ। I really and truly feel good after consuming it. After eating it. Under the armpit. जब मैं आलू की चिप्स को अपने दांतों के बीच में लेता हूँ, उसके चबाने की कर की आवाज, वो छोटे छोटे टुकड़े मेरी जीभ पर पड़ते ही सलाइवा और भी ज्यादा उमड़ने लगता है। जो आपको लगता है वो बोलते जाओ। जिन्होंने आइसक्रीम अगर रखा है किसी साथ में, तो आप कहेंगे कि आइसक्रीम अंदर में रखते ही खुद पिघलने लगती है, पिघलने के साथ ही जीभ के चारों तरफ फैल जाती है। मेरी जीभ के चारों तरफ फैल जाती है। चॉकलेट के साथ ही मुझे बड़ा मजा आता है। जैसे मैं उसको निगलता हूँ, जैसे और उसको खाने की लालसा बहुत बढ़ जाती है। I can't live without it. I must eat this. मैं अब इसको खाए बगैर, चबाए बगैर
रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। राइट। अभी लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस बाहर निकालो। और अब जो है जिन्होंने टैपिंग किया है, मुझे एक के बाद एक आपकी लेवल को बताओ। जिन्होंने पहले 10 से स्टार्ट किया था, कितनी लेवल है उनकी बताइए मुझे। नाउ प्लीज ओपन अप। यस, कहाँ लेवल पहुंची आपकी? मेरे तो इच्छा ही नहीं कर रही देखने की भी। हाँ, ओम शांति भाई जी, मेरी तो इच्छा भी नहीं कर रही देखने की अब। एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड। ये भाई साहब की लेवल 0 पे आ गई है, 10 to 0। यस प्लीज, और बताइए। जो भी आया ना, तो मैं इसको समझाने के लिए बता। हाँ, कहाँ पर आई है? 6 पर आ गई है। 6 पर आ गया। आप कौन बोल रहे हैं? नेहा, नेहा। मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। नेहा इज फ्रॉम 9 out of 10, राइट। मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग बाकी है। कम ऑन एनीबॉडी शेयर, फिर हम आगे चलेंगे। बताइए। और अभी आपका नहीं नाम क्या है भाई खाऊंगी साहब? 0 पे आए हैं आपको, कहाँ, क्या नाम आपका? मोहित नाम है भाई जी। हाँ, मोहित नाम है भाई जी, मोहित। मोहित कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये दिल्ली से, वसुंधरा। दिल्ली से, वसुंधरा दिल्ली से। यस प्लीज बताइए। लीना, किसने पैकेट खोला था? 10 थी उनकी लेवल। चलेगा भाई जी। यस भाई जी, हाँ? अभी नहीं है, उतनी कम हुई है। अभी अगर मैं चाहूँ तो 6 मार्क्स दे सकती हूँ, और अभी कोई अच्छा। बोले कि खा लो तो उतना नहीं खाए बिना भी रह सकती हूँ। ठीक है, और बताइए। यस प्लीज, लेवल तो किसी की भले 10 की 10 है, 10 की 0 आई है, जो भी है, यू टू सिंपली पुट बिफोर मी, ताकि मैं इसको बराबर समझा सकूं और इसके आगे हम कैसे जाना है, हाउ टू ओवरकम दिस क्रेविंग, वो सब आगे और सीखेंगे। यस प्लीज, एनीबॉडी? भाई जी 10 में से 2 हुई है अभी, 10 में से 2। वेरी गुड। 10 में से 2 हुई है, 10 में से भाई 2 जी हुई है, राइट। हाँ बोलो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इच्छा बढ़ गई है। नहीं नहीं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। EFT क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, आगे के बार जाएंगे तो समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। किसने बताया इच्छा बढ़ गई है मेरी? सर प्रीति। आपका पहले लेवल कितना था? पहले 8 था। अभी कितना है? 9 है। यस, एनीबॉडी एल्स प्लीज? यस बताइए। मीनाक्षी। यस, देखो आप शेयर करोगे ना तो सीखोगे यहाँ पर, क्योंकि मैं इसके आगे भी काम करूंगा आप सभी से। यस प्लीज, एनीबॉडी एल्स शेयर? मीनाक्षी का 10 से 6 आ गया है। मीनाक्षी 10 पे से 6 पे आ गया है। हाँ। अच्छा, जिनका लेवल 0 नहीं हुआ है, या जिनका लेवल 2 नहीं हुआ है, जिनको लेवल थोड़ा नीचे आया है, या जिनका लेवल बड़ा है, वो मुझे बताए। वो अगर नहीं भी बताना चाहते हैं, चाहती हैं, तो आप देखिए कि आपको है ना कौन सी चीज याद आ रही है। सुशील कुमार का 10 में से 5 हुआ है। 5 हो गए। यस, ओम शांति भाई जी, हाँ जी। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी 5 आ गई या 6 आई? जब तक हम खाना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हम कितना नहीं, खा? हमने खाने के पहले आपको जी पूछा था कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आपने बताया। अभी हमने जी टैपिंग किया है, टैपिंग से जो है ना, जो भी इफेक्ट हमारे बॉडी में आया है, वो आपको अब वो चेंज तो हुआ है। किसी का बड़ा है, किसी का कम हुआ है, किसी का 0 आया है। बराबर खाया तो नहीं है, मैं तो यहाँ आपको यस। खिलाने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। तो ये तो इमेजिनरी नहीं हो गया? हाँ, इमेजिनरी नहीं हो गया? इमेजिनरी कैसे होगा? रियलिटी है ना ये। मैं चिप्स का पैकेट खोला, मुझे बहुत तीव्र इच्छा है मैं भी खाऊं इसको, राइट। अभी EFT किया, अब थोड़ी इच्छा कम हुई है, आधी हो गई, मतलब 5 हो गई, 0 हो गई, मतलब मुझे नहीं चाहिए। बराबर। अभी जो भी आप खा रहे हैं ना, या जो आपने खाने के लिए लाया है, उसको है ना आप है ना अपने पास में लेके आप है ना उसको उसको उसका स्मेल लो। कम ऑन यस एवरीबॉडी। यस, तब चेक होगा। सर भाई जी, मेरी भी इच्छा ना बढ़ रही है खाने की, जबकि मेरी इच्छा थी नहीं खाने की बिल्कुल भी, लेकिन मन कर रहा है अब खा लूं।
बार बार हाथ जा रहा है EFT किया, EFT किया है कि सुना है आपने? नहीं EFT सर, कर रही है ना? कर रहे हैं हाँ जी, कर रही है ना EFT? किया था। बस EFT नहीं करोगे तो फिर ममता रिजल्ट नहीं शाह, आएगा। आप अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके बोले, आप म्यूट हैं। यस, नाउ Sorry. नाउ। हाँ भाई जी, मुझे भी लग रही है कि आज ही मैं आइसक्रीम खा लूं, ऐसा लग रहा है। आपने टैपिंग किया ना अभी? हाँ भाई जी किया, 4 ओके, था लेकिन नाउ अभी 5 हुआ है। हाँ, जिनकी भी लेवल जो है ना 5 बढ़ के गई। ऊपर है या 9 है या बढ़ गई है, राइट। अब स्टेटमेंट को हम चेंज करेंगे EFT के, और यहाँ कराटे चौपाइन पे आओ सभी मेरे साथ में। कहो जिनका बड़ा है ना, आप कहो इवन दो माई क्रेविंग हैज गॉन अप, मेरी Even though क्रेविंग my भी craving has gone up. Despite that, I totally and deeply I love and totally accept and myself. deeply I और accept जिनकी लेवल 5 पर आई है ना, तो वो क्या कह सकते हैं कि डिस रिमेनिंग क्रेविंग, ये मेरी This खाने remaining की जो क्रेविंग रही हुई है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप से जिनके प्यार करता हूँ, जिनको स्वीकार करता जीरो पर आई है ना, जिनके फिर जीरो प्यार पर आई है वो करते हैं, देखेंगे कि कौन सी, जिनकी जीरो पर आई है वो देखेंगे कौन सा ऐसा इमोशन या कौन सी ऐसी मेमोरी मेरे अंदर आ रही है। फिर से आप उसको देखो और देखो कि कुछ अभी वो जीरो से फिर कहीं थोड़ी ऊपर तो नहीं उठी है, वो भी चेक करो आप। और जिनकी लेवल 6 पे है, 5 पे है, वो ऐसे ही 2 बार और करेंगे। ये मेरे ये मेरे इस चीज को खाने की इच्छा, जिस चीज को खाने की इच्छा मिठाई को खाने की इच्छा अभी भी अभी भी रही हुई है। रही हुई है। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करती है। Remaining craving, this remaining craving, This remaining craving, despite that I totally and deeply Despite of the totally fact and deeply love and accept myself. accept myself. I accept myself. ये स्टॉप द हेड पे आओ। मेरे अंदर इसको खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, जिनकी 5 है अभी रही हुई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब आदेश हो, कब आदेश हो, तो मैं अपने दिल की इच्छा को अब मैं तो अपने दिल की इच्छा को खाकर पूरी करूं। खाकर पूरी करूं। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैं अब ज्यादा ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। I can't remain without eating it I cannot remain without eating it. right now. Right now. मैं अभी के अभी इसको खाकर इसका लुत्फ लेना चाहता हूँ। I must eat this right now. I must eat this right now. Enjoying every single bit of it. I'm enjoying every single bit of it. मैं अब इसे खाए बगैर रह नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको खाने के अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। लंबी गहरी सांस लो, मुझे सांस को बाहर फेंको। सी द लेवल, अभी लेवल कितना चेंज किसमें है, प्लीज शेयर। यस प्लीज बोलो। लेवल को खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, लेकिन वो ठीक हो गई, पहले से बेटर हो गया, अब नहीं मन हो रहा है। अभी नहीं मन हो रहा है, मतलब लेवल पहले खाने की समझो बहुत थी, 10 में 10 थी, अभी कितनी लेवल आई है आपकी? अब 4 आ गई होगी भाई जी। 4 नहीं हो रहा है। हाँ जी, वेरी गुड। और कोई शेयर करिए प्लीज, एनीबॉडी एल्स शेयर। भाई जी अभी नहीं खाऊंगी तो चलेगा, नहीं खाऊं तो चलेगा मीन्स अब खाने की इच्छा है। नहीं है,
राइट, नहीं खाऊं तो चलेगा, मीन जब खाने की इच्छा नहीं है, राइट। एक और राउंड करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। यस, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू टेल कि कहां भाई से मेरी भी 6 से 4 आ गई है वापस, इट्स ओके, इतनी इच्छा 6 नहीं से हो 4 रही पर आई अभी। है। यस, और कोई बताइए, फिर आगे जाएंगे हम। अब मेरी भी इच्छा नहीं नहीं हो हो रही रही है, ऐसा लग रहा है कि पेट बहुत भरा हुआ है। निरुपमा दत्ता कह रही हैं कि अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अभी आपने चलिए। कहा, कौन कुछ ने कहा, नाम बताइए अपना, कहाँ से, वो भी बताइए प्लीज। मैं बोल रही थी मीनाक्षी, कानपुर से। कानपुर से मीनाक्षी, अब खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, बराबर। अभी है ना एक राउंड, अभी अभी और किन को फर्क पड़ा है, जिनके लेवल अभी भी ऊपर है, जो पहले मतलब कम नहीं हुई थी, ऊपर इच्छा थी, उनका कुछ का फर्क पड़ा। जिनको अभी भी फर्क नहीं पड़ा हुआ तो वो मुझे बताओ प्लीज, टेल मी। भाई जी मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो और मन कर रहा है खा लूं। जैसे जैसे आप बोल रहे थे ना कि मतलब ये वो है कि निगेटिव बोल रहे थे, लेकिन मेरी उसको देख कर मन, उसको देख रही थी मिठाई को और मन कर रहा था खा लूं। तो देखो, इसका मतलब ये है कि जहां पर मेरी लेवल कम नहीं होती है, 0 पर नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को इस खाने के पीछे के पेरे है ना, मेरा कोई इमोशनल कंपोनेंट है, या मेरे साथ जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा है, और उसको समझो मैं एंजाइटी में हूँ, समझो मैं डिप्रेशन में हूँ, समझो मैं किसी बात को लेकर बहुत दुखी हूँ, किसी बात को लेकर बहुत नाराज हूँ। अब ऐसे लोग जिनकी लेवल बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, वो अपने आप है ना टैपिंग करो, जो बात को लेकर आप लाइफ में नाराज चल रहे हैं, जिस बात को लेकर आपको दुख है, या जिस बात को लेकर आपको चिंता है, या ये कह सकते कि कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, आप नहीं चाहते हैं उसको कोऑपरेट करना या वैसा करना जैसे वो चाहता है या वो चाहती है, लेकिन आपको करना पड़ता है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि आपके अंदर जो भी सैडनेस है, या फिर आप लाइफ में अकेले हैं, आपका कुछ भी जिंदगी में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, उस बात को लेकर अब वो जिनकी लेवल ऊपर बढ़ गई है वो टैपिंग करेंगे, और बाकी की जिनकी लेवल 0 आ गई है, वो अभी अब वो है ना, अभी अब कुछ नहीं करेंगे। जिनकी लेवल अभी 4 तक आई है ना, एक राउंड फिर से टैपिंग करो, मैं उनको करा रहा हूँ। जिनकी लेवल बिल्कुल ऊपर बढ़ी है या बिल्कुल नीचे नहीं आ रही, वो लाइफ में देखें कौन सी ऐसी एरिया है जहां पर मैं लाइफ में बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, उसको लेकर टैपिंग करेंगे और फिर मुझे बताएंगे। कमन अपने आप करो। मैं जिनकी लेवल अभी 4 पे आई है, 2 पे आई है, उनके लिए टैपिंग करा रहा हूँ। मैं हर हालात में अपने मन की इच्छा को अपने मन की इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। पूरा करना चाहती हूँ। अगर मैंने पैकेट खोला है, अगर मैंने पैकेट खोला है और मैं खा नहीं रही हूँ, और मैं खा नहीं रही हूँ, बड़ी बेइंसाफी होगी, बड़ी बेइंसाफी होगी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने आप को कभी नहीं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। भी अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार। अगर मैंने इसे खाया नहीं है, इसे खाया नहीं है, तो ये इनजस्टिस होगा, तो ये इनजस्टिस होगा, जो मैं कतई करना नहीं चाहती, जो मैं कभी भी नहीं करना चाहता, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। I must enjoy this packet, I must enjoy this packet, which is satisfying me in all the aspects. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ और स्वीकार करती हूँ, राइट। मैं इसको खाकर ही रहूंगी, इसको खा करके ही रहूंगी, हर हालात में मैं इसको खाकर मन की इच्छा को पूरी करूंगी, मन की इच्छा को पूरा करूंगी। इसे खाने के बाद ही मुझे जो खाने का लुत्फ मिलता है, मैं जरूर लेकर ही रहूंगी। I must consume this. मैं इसको लाई तो खाने के लिए हूँ, मैं लाई खाने के लिए हूँ। मुझे थोड़ी पता था
कि ऐसा तड़पना पड़ेगा, ऐसे तड़पना पड़ेगा, मेरी चीज, मेरी चीज, मेरा पैकेट, मेरा पैकेट, मेरा घर, मेरा घर, सब कुछ मेरा होने के बाद भी सब कुछ मेरा होने के बाद भी why I cannot eat this? why can I cannot eat it? I will certainly I will certainly eat this. eat eat this. it. अभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस बाहर छोड़ो. Yes, please now again verify your intensities. Please come forward. आगे आइए. भाई जी बीच में तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं खाऊंगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, वीकनेस इतनी हो रही थी क्योंकि मिठाई खाने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे को एनर्जी मिल रही है अंदर से. लेकिन लास्ट तक आते आते फिर मेरी थोड़ी क्रेविंग कम हो गई. ठीक है, मीना केशवानी क्रेविंग कम हुई है, नहीं खाएगा. वेरी गुड. मीना केशवानी आल्सो राइट्स कि शी हैज कम टू 0. राइट. अभी जिनकी लेवल बढ़ी थी वो कुछ नीचे आए हैं कि नहीं इसमें? नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपके पीछे जो भी आपने टैपिंग किया है, चाहे वो लाइफ में जो चल रहा है, चाहे दुख चल रहा है, चाहे चिंता चल रही है, चाहे भय चल रहा है, चाहे नाराजगी चल रही है, किसी से भी किसी भी एरिया में कोई चीज याद आ रही है, उनको लेकर टैपिंग किया. अब वो मुझे शेयर करिए प्लीज. Those who shared the emotional component of Mamta Kumar, she says she has gone to 0. Yes. 0. अभी yes प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं आगे जाऊंगा. जिन्होंने लेवल ज्यादा आई है और अभी टैपिंग किया, उन्होंने अपने लाइफ के प्रॉब्लम को, ये पंकजा बता रही है कि पंकजा she has also come to 0. प्राजक्ता she has also come to 0. अभी है ना, आप क्या करो, जिनकी लेवल कम नहीं आई है, यस, नो मोर क्रेव, नो मोर क्रीम. अभी है ना, आप है ना, जो आपके हाथ में है ना, चाहे चॉकलेट है, चाहे पीनट्स है, चाहे व्हाटएवर इट इज, आप है ना उसको है ना, आप क्या करो, और करीब ले आओ, देखो उसको, जस्ट कीप इट मोर क्लोजर टू योर माउथ एंड सी इट विथ योर आईज. अपनी आंखों से देखो. और क्या आप चाहते हैं कि इसको मैं मुंह में डाल दूं? You want that I should put it in mouth? मुझे लग रहा है कि जल्दी से आपने भी यहाँ तक ले आए तो खा लेना चाहिए. नहीं, आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ के. आप मुझे अकेला काउंसलिंग करवाना. You got lot many issues going in the life. समझा? जी सर. ये चीज बहुत ज्यादा इमोशनल कंपोनेंट आपके लाइफ के चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज में हैं. वो जब तक हम वहां तक डीप रूटेड तक नहीं जाएंगे डिटेक्टिव वर्क से, your craving will remain there because they are not showing the craving for this thing particularly. लेकिन वो craving बता रहे हैं आपके लाइफ में जो भी ऐसी बातें हैं, जो आपके लाइफ का ऐसा चैप्टर है जो आप नहीं देखना चाहते हैं लेकिन वो जिंदगी में बना हुआ है. यू हैव टू, आप मुझे फिर अकेले में काउंसलिंग करवाना, मैं बताऊंगा आपको हाउ टू अप्रोच टू दैट इमोशनल कंपोनेंट ऑफ इट, बिहाइंड दैट ईटिंग, जिसकी वजह से वेट कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से मायूसी होती है. एक्स जो हस्बैंड है मेरा, उसने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, उसने मुझे दुखी किया, उसको लेकर के टैपिंग करोगे तो दिस क्रेविंग इज नॉट द क्रेविंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग बट इट द क्रेविंग बिहाइंड द कर्टेन. इसके पीछे आपकी जो क्रेविंग है वो कहाँ से आ रही है? जिंदगी के इमोशनल ट्रॉमा से आ रही है, सदमों से आ रही है, परेशानी से आ रही है, दुख से आ रही है, चिंताओं से आ रही है. और जिनका 0 हुआ है, अब वो है ना, मैंने बताया क्या करो, सामने लेके आओ और बताओ किसको खाने का मन कर रहा है. जिनकी 0 हुई है सामने रखो, कमान, उसको सूंघो फिर से चाहिए तो. यस प्लीज. नहीं, अभी मन नहीं कर रहा खाने का सर. अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा पीने का सर. नहीं कर रहा मन बिल्कुल भी स्मेल लेते हुए. तो अभी देखो है ना, तो जो भी आपकी आदतें हैं, चाय की है, कॉफी की है, या फिर किसको कोई भी चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है, उसके लिए जो है ना, मुख में क्या लिखते हैं, मुख में सामने लाने से बिल्कुल दिल नहीं करता है. देख, अभी आपके दिल करेगी भी नहीं. आपकी क्रेविंग वंस इट इज ओवर तो ओवर है. अगर फिर से अगर क्रेविंग आपकी उसको देखकर आ रही है तो मतलब उसके पीछे वो क्रेविंग उस वस्तु की नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्रेविंग के पीछे का जो राज है वो आपके इमोशनल कंपोनेंट्स हैं लाइफ के,
which has to be tapped out, otherwise this will not come to भाई जी। ओके ठीक है, ओके जी, चलो सी यू, टाइम इज ओवर नाउ, कल फिर मिलते हैं। ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति भाई जी।